नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आज की। काफ़ी ज़ोरदार एक्सपायरी थी, लेकिन उतनी ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी। तो ये होना मतलब वॉलेटिलिटी होना नॉर्मल बात होती है मंथली एक्सपायरी में। कई बार एक्सपायरी ऐसे ही होती हैं, साइडवेज रह जाती हैं, लेकिन मंथली एक्सपायरी में बहुत कम होता है कि साइडवेज हो। कुछ ना कुछ मूवमेंट तो मिलता ही है, लेकिन आज का जो मूवमेंट था वो कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था। अगर आप देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पहले गैप डाउन ओपन हुए। गैप डाउन ओपन होने के बाद में निफ्टी का हमारा जो सपोर्ट था कि 22,300 के पास में, 320 से लेके 300 के बीच में एक सपोर्ट था। वहाँ से निफ्टी ने रिवर्स किया। यहाँ पे देखोगे आप तो 320 के पास में इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके ये वापस से जहाँ क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की पहला, वहाँ तक बाउंस आया। फिर वहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया, और फिर वहाँ से ये जो रैली थी, ये जो मूवमेंट था, ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट था। ये सीधा डायरेक्ट गया जो कल का हाई बनाया था निफ्टी ने, और वहाँ से फॉल आया था। सेम उस लेवल पर हाई बनाया, उसको टच किया, और वहाँ से जो ये फॉल आया, यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो गए। यहाँ पर बहुत लोगों को लॉस हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने, ये जिस तरीके का मूवमेंट था, लोगों को लगा कि यहाँ से ये जो मूवमेंट होगा वो सीधा वन वे ही रहेगा, मतलब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट और ज़्यादा आएगा। लेकिन यहाँ से जो, या फिर फॉल अगर आना भी था तो यहाँ से इसको यहाँ पे रिट्रेस करना था, और यहाँ से वापस से रिवर्स होना चाहिए था। मतलब यहाँ से वापस से रिवर्स होना चाहिए था, और यहाँ पे थोड़ा वापस से या फिर डे हाई के पास में वापस से यहाँ आना था, डबल टॉप बनना था, और उसके बाद में ये फॉल आना चाहिए था। पर ये जो फॉल आया ना, ये वन वे आ गया। यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हुए। हमने भी यहाँ पे निफ्टी की कॉल ली थी। एक्चुअली में मैंने बताया था कि यहाँ पे 425 और 400 के बीच में मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ये मतलब सपोर्ट लेगा और यहाँ से ही रिवर्स होगा थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट के लिए एक ट्रेड लिया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा फॉल आया कि यहाँ पे 25 पॉइंट्स का एक डायरेक्ट ही वन वे फॉल आ गया था। तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे चला गया, और उतनी ही तेज़ी से फिर नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे कि 10 मिनट बाद में वापस वो वहाँ पे रिवर्स आ गया, जहाँ पे हमने सोचा था कि यहाँ से ये रिवर्स होगा 400 के आसपास से। तो ये यहाँ पे रिवर्स नहीं हुआ, यहाँ से ये काफ़ी और नीचे आया, 350 तक आया, और यहाँ से रिवर्स हुआ। तो यहाँ पे बहुत लोगों को इसने ट्रैप किया। आज यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो गए। लेकिन व्यू बाद में भी हमारा यही था कि यहाँ पे हमको बाय ऑन डिप्स ही रहना है, मतलब शॉर्ट के लिए नहीं जाना है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा सेफ रहे हम। बैंक निफ्टी में भी हमारा व्यू था कि बाय ऑन डिप्स ही खेलना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा था आज, कि वो नीचे गिर नहीं रहा था। और जो पीएसयू बैंक थे जो मैंने आपको दिए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक और पीएनबी, ये मैंने चारों बैंक बताया था कि इनमें जो मोमेंटम है बहुत अच्छा दिख रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी को शॉर्ट के लिए नहीं जाना है। पीएसयू बैंक से अगर कंटिन्यू ऊपर रहेंगे तो यहाँ से मोमेंटम और अपसाइड की साइड में मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि फिर मैंने आपको बताया था, मैंने ग्रुप में भी डाला था कि यहाँ पर जैसे ही कल का हाई ब्रेक होगा, ये वाला जो कल का हाई था, ये हाई ब्रेक होगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट जो है वो आ सकता है। यहाँ पे मैंने ऊपर का टारगेट बताया था कि 520 तक आ सकता है, और मैक्सिमम 530 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, मैंने कहा, तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव व्यू रहेगा निफ्टी के लिए, और ऊपर में फिर ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो ऊपर में अगर आप देखेंगे तो इसने जो मोमेंटम दिया वो बहुत ही अच्छा दिया है। अब देखिए क्लोजिंग हुई है यहाँ पे 550 के आसपास में। अब कल के देखिए क्या व्यू है। कल के लिए अभी हमको क्या करना है, कल हमको अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होते हैं, हम यहीं कहीं पे ओपन होते हैं, मान लीजिए हम 600 से 500 के बीच में अगर किसी भी लेवल में ओपन होते हैं, या मान लीजिए 550 के आसपास यहाँ कहीं पे ओपन होते हैं, तो हमको वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे इस जगह पर कोई ट्रेड बीच में नहीं बनेगा। अगर यहाँ से निफ्टी वापस नीचे आता है थोड़ा धीरे धीरे करके, तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट देखेंगे कि 500 से के बीच में, और ये जो कल का हाई था 470 के आसपास, अगर यहाँ पर आता है निफ्टी और यहाँ पे कोई सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड छोटा सा स्मॉल स्टॉप लॉस बनेगा, और यहाँ से जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। पहला टारगेट होगा आपका 550 का। देखिए यहाँ पे हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 500 से 470 के बीच में। अगर इस जोन में मिलेगा तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। पहला टारगेट आपका बनेगा 550 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 600, या आज का जो हाई था 630 के आसपास तक, यहाँ तक आप ऊपर में दो टारगेट निफ्टी में बना सकते हैं। शॉर्ट साइड के लिए मैं फ़िलहाल मैं अभी नहीं जाऊँगा। शॉर्ट के लिए मैं यहाँ पे देखूँगा, अगर निफ्टी वापस डे हाई के आसपास आता है, मतलब आज का जो हाई था 600 या 630 के बीच में, अगर यहाँ पर आता है
और यहाँ पर अगर निफ्टी रेजिस्टेंस लेता है तो मैं डे हाई का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी निफ्टी में देख सकता हूँ। फिर निफ्टी में नीचे की साइड में दो टारगेट होंगे मेरे, 22,550, और उसके नीचे भी अगर सस्टेन करेगा तो 22,500 के आसपास में मैं अपने दो टारगेट डिसाइड करूँगा। उसके नीचे फ़िलहाल मुझे अभी नहीं लग रहा है, 470 के नीचे अगर जाएगा तो फिर छोटा मोटा थोड़ा और मूवमेंट जो आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ मुझे ये भी लगता है कि फ़िलहाल में निफ्टी को इस जोन पर सपोर्ट लेना चाहिए। तो दोनों तरफ का व्यू मैंने आपको बता दिया है। अगर मान लीजिए कि ये इसके ऊपर ही गैप अप खुल गया या सस्टेन हो गया, अगर ये जो आज का हाई था, तो यहाँ से आप और लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हो। ऊपर में आपको 650 और 700 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ये इसके हाई के ऊपर, आज का जो हाई था उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऊपर में 650 और उसके ऊपर में 700 तक भी हम यहाँ पे टारगेट जो है वो देख सकते हैं। तो निफ्टी में फ़िलहाल व्यू अभी बाय ऑन डिप्स का ही है, जब तक हमारा ये क्लोजिंग बेसिस पे 44,000 टू 470 का लेवल जब तक हमारा सेव है तब तक निफ्टी बाय ऑन डिप्स में रहेगा। ऊपर में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, कहीं से अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो वहाँ पे हम सेल साइड के लिए भी देखेंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारा व्यू ऊपर का ही था, टारगेट अभी हमारे 49,000 तक के भी हैं। ये क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है। अगर ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट मिलता है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंट कल भी देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं, देखिए आज के लिए कि कल के लिए बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है निफ्टी में। देखिए अभी निफ्टी की जो क्लोजिंग, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 500 के आसपास हुई है। तो कल क्या करना है, देखिए कल अभी फ़िलहाल में निफ्टी के लिए मुझे लगता है, बैंक निफ्टी के लिए मुझे लगता है कि ये वाला जो जोन होगा एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। मतलब 300 से लेके 370-80 के बीच में यहाँ पे आपको बाइंग और डिप्स के लिए अपॉर्चुनिटी एक बार देखनी है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगा तो यहाँ से आप वापस से 470 480 आपका पहला टारगेट होगा, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ पे आपका आज का जो हाई है और 600 के आसपास तक ये आपका दूसरा टारगेट होगा। अगर 600 के ऊपर भी सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर तो ऊपर में 700 और 900 तक या 49,000 तक भी हम ऊपर में अपसाइड की रैली देख सकते हैं। डाउन साइड के लिए फ़िलहाल मेरा अभी कोई मूड नहीं है बैंक निफ्टी में। अगर ये 300 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर यहाँ से हम थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। अदरवाइज़ अभी मैं यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ही बैंक निफ्टी में देखने वाला हूँ। देखिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक बार सेंसेक्स का भी देख लेते हैं व्यू सेंसेक्स में क्या है। देखिए सेंसेक्स में भी सेम व्यू है, बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रहेगा। सेंसेक्स में मुझे लगता है कि अभी जो सेंसेक्स में मोमेंटम है वो बाय ऑन डिप्स का ही है। तो मुझे लगता है कि कल यहाँ पे हमको सेंसेक्स में इस जोन में अगर मिलता है हमको कल, तो हम यहाँ पर सपोर्ट देखेंगे बैंक निफ्टी को, सॉरी सेंसेक्स को। इस रेंज में हमको अगर कल मिलेगा तो यहाँ पे हम बाय ऑन डिप्स के लिए सेंसेक्स में देखेंगे। हमारे जो टारगेट होंगे वो पहला टारगेट हम इस रेंज को रखेंगे जो कि 400 के आसपास है, 74,400, और उसके बाद में हमारा जो टारगेट बनेगा वो आज का हाई जो था, दूसरा टारगेट हमारा 500-550 के आसपास में रहेगा हमारा। अगर इसके ऊपर भी सेंसेक्स निकलता है तो ऊपर में हमको 47,700 तक भी सेंसेक्स में ऊपर की साइड में मिल सकते हैं। नीचे की साइड में मैं फ़िलहाल अभी कोई बात नहीं करूँगा सेंसेक्स में। अगर ये 74,100 के नीचे, अगर इस जोन के नीचे में अगर सेंसेक्स आएगा तो ही यहाँ पे मैं फिर सेल साइड के लिए थोड़ा सा जा सकता हूँ। अदरवाइज़ इस जोन में सेंसेक्स मुझे बाय ऑन डिप्स लगता है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, वहाँ पे किस हाई लेवल पे मतलब क्या रेजिस्टेंस बनता है। उस जगह पे हमको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा एक डाउन साइड का लेवल बन सकता है, तो वहाँ पे हम एक शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल मुझे शॉर्ट के लिए मार्केट में नहीं देखना है, अभी मुझे बाय ऑन डिप्स के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है। अभी हमने कुछ ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया है। अगर जिन लोगों को स्टॉक्स में, इंडेक्स में ट्रेनिंग चाहिए वो हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, नंबर दिया गया है वहाँ पे, या मुझे डीएम कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल्स है वो आप ट्रेनिंग के लिए ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।